नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद की जाती है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। और दोस्तों सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, जय सिया राम, जय महाकाल। और आज आपके लिए मेंसुरेशन 3D पर एक बहुत ही जबरदस्त क्लास लेकर आए हैं, जोरदार क्लास लेकर आए हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हो, ये हमारी क्लास पिरामिड पर होने वाली है। पिरामिड के जो क्वेश्चन आते हैं भाई, पिरामिड में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं और वो सभी टाइप आज आपको इसी क्लास में करा दिए जाएंगे। आपको फिर किसी क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों पिरामिड के क्या टाइप बनते हैं भाई, आपसे पिरामिड का आयतन पूछा जाता है, फिर आपसे पिरामिड का वक्र प्रश्न पूछा जाता है, फिर आपसे पिरामिड का संपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, फिर पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई पूछी जाती है, कहीं आपसे पिरामिड की ऊंचाई पूछी जाती है भाई, कभी कभी आपको उसका आधार का क्षेत्रफल बताना होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भाई जो पिरामिड में बनते हैं, आज ये सभी टाइप आपको इस क्लास में कवर करा दिए जाएंगे। और दोस्तों ये हमारी मेंसुरेशन 3D पर 39वीं क्लास रहेगी। इससे पहले जो 38वीं क्लास हुई है उसमें मैंने प्रिज्म को कंप्लीट करा दिया है। यदि आपको प्रिज्म के क्वेश्चन देखने हैं तो 38वीं क्लास देखिए। और 38वीं क्लास से पहले जो हमारी 37वीं क्लास थी उसमें मैंने छिन्नक फ्रस्टम को कंप्लीट कराया है। यदि आपको छिन्नक फ्रस्टम देखना है तो 37वीं क्लास देखिए। और दोस्तों 37वीं क्लास से पहले आपको घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला यदि उनके क्वेश्चन देखने हैं तो 37वीं क्लास से पहले जितनी भी क्लास हैं वो आपकी उन पर आधारित है भाई। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, तो वहां से हमारे चैनल पर जाइए और उन पार्टों को अच्छे से देखिए। और भाई जो साथी हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथियों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी आपके सामने लिखी है, तो फॉलो करिए भाई, फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों आज की क्लास मैं जो आपको कराऊंगा, पहले भाई मैं आपके साथ बेस डिस्कस करूंगा। हर टाइप का बेस क्या होता है भाई, आयतन का बेस क्या होगा, वक्र पृष्ठ का बेस क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का बेस क्या होगा, उसके बाद पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई का बेस क्या होगा। तो सभी बेस पहले आपको नोट कराए जाएंगे, फिर धीरे धीरे छोटे क्वेश्चन, मीडियम टाइप क्वेश्चन, देन लास्ट में अच्छे क्वेश्चन। और हर टाइप पर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा होमवर्क के लिए। बच्चों पहले समझते हैं कि पिरामिड होता क्या है। जैसे यहाँ पर आप टाइटल देख सकते हो भाई पिरामिड, देन उसकी डेफिनेशन लिखी है कि पिरामिड एक प्रकार का शंकु होता है जिसका केवल आधार होता है तथा ऊपर से वह नुकीला पॉइंटिंग होता है। तो दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि जो पिरामिड होता है वो एक प्रकार का शंकु होता है जिसका केवल आधार होता है और ऊपर से वह नुकीला होता है, पॉइंटिंग होता है। तो दोस्तों सेम यही डेफिनेशन शंकु की होती है कि उसका भी आधार होता है और ऊपर से नुकीला होता है। और यही हमारे पिरामिड की डेफिनेशन है कि उसका भी आधार होता है और ऊपर से वह नुकीला होता है। अब दोस्तों ऐसा भी आधार हो सकता है भाई, आपका आधार वर्गाकार हो सकता है और ऊपर से वह नुकीला हो सकता है। तो दोस्तों ये आपकी डेफिनेशन होगी कि उसका केवल आधार होता है, ऊपर से वह नुकीला होता है। कहने का मतलब है उसका छत नहीं होता। जैसे हम प्रिज्म को पढ़ के आए हैं भाई, उसका आधार भी होता है और छत भी होता है, लेकिन पिरामिड का केवल आधार होता है, उसका छत नहीं होता, उसका छत नुकीला होता है। इसलिए यहाँ पर हमें कभी कभी वक्र पृष्ठ हुआ, संपूर्ण पृष्ठ हुआ, तो हमें आधार का क्षेत्रफल लेना है, छत का क्षेत्रफल यहाँ नहीं होता, बस इतना समझना। अब दोस्तों पिरामिड का जो आयतन होता है भाई, पिरामिड का आयतन आपको निकालना कैसे है। पिरामिड के आयतन के लिए 1/3 आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। अब दोस्तों यहाँ पर पहले शंकु से समझते हैं कि 1/3 आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। तो दोस्तों आपको पता है भाई शंकु की ये ऊंचाई होती है। अब यहाँ पर देखिए 1/3 यदि हम रखेंगे तो भाई ये हमने 1/3 रखा। अब आधार का क्षेत्रफल भाई, आधार शंकु का आधार कैसा है भाई, शंकु का आधार वर्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है भाई पाई आर स्क्वायर इनटू ऊंचाई। तो भाई शंकु की ऊंचाई देखिए, शंकु की ऊंचाई जिसे हम h से रखते हैं, तो भाई ये होता है हमारे शंकु का आयतन या शंकु आकार पिरामिड का आयतन। तो दोस्तों ये क्या बनेगा भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको मल्टीपल करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दोस्तों यहाँ पर समझते हैं कि जब उसके आधार बदले जाएंगे भाई, यहाँ पर वर्गाकार आधार है लेकिन यहाँ पर वर्गाकार आधार है, तो भाई जब आधार बदले जाएंगे कभी वर्गाकार आधार आएगा, कभी समकोण त्रिभुज आधार आएगा, कभी आपका समबाहु त्रिभुज आधार आएगा, कभी विषमबाहु त्रिभुज आधार आएगा। तो जब आधार बदले जाएंगे तब आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको 1/3 तो लेना ही लेना है भाई, 1/3
इनटू आधार का क्षेत्रफल। भाई आधार देख सकते हो, आधार आपका वर्गाकार है, तो आधार का क्षेत्रफल मतलब इस वर्ग का क्षेत्रफल आपको लेना है। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है ए स्क्वायर इनटू उसकी ऊंचाई। तो दोस्तों ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई आपको लेनी है जिसे h से डिनोट किया जाता है, इनटू उसकी ऊंचाई। तो यहां पर बना 1/3 ए स्क्वायर इनटू एच। तो भाई आधार बदले जाएंगे, आधार वर्ताकार हो तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल लेना है, आधार वर्गाकार हो तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल लेना है, आधार समकोण त्रिभुज हुआ तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लेना है, आधार यदि आयत हुआ तो आपको आयत का क्षेत्रफल लेना है। और दोस्तों आपके साथ ये फॉर्मूला मैं शॉर्ट रूप में डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे आपने याद कर लिया पिरामिड का आयतन 1/3 आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई, लेकिन एग्जाम में इतना नहीं करना, क्योंकि इतना यदि एग्जाम में लिखोगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपको याद रखना है भाई पिरामिड का आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम। अब दोस्तों यहाँ पर 1/3 है तो आप 1/3 रख सकते हो। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल आपको बेस का एरिया मतलब बी रख सकते हो, इनटू ऊंचाई इनटू हाइट तो आप एच रख सकते हो। तो दोस्तों v बराबर 1/3 b इंटू एच। अब इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी रख सकते हो भाई v बराबर 1/3 इंटू बी इंटू एच। तो इस रूप में इसको याद कर लेना। भाई ये किसका आयतन है? ये आयतन है जिसका केवल आधार होता है, छत उसका नुकीला होता है, तो उसका आयतन आता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो दोस्तों इस पूरी महाभारत को आज फिर से नोट डाउन करिए और लेते हैं पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। सवाल आपके सामने बच्चों, आप सवाल को पढ़ सकते हो। आपको दिया है पिरामिड का आधार क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है तथा इसका आयतन 4500 घन मीटर है, तो पिरामिड की ऊंचाई ज्ञात करें। तो दोस्तों आपको आधार का क्षेत्रफल दिया है, आपको आयतन दिया है और पिरामिड की ऊंचाई आपसे पूछी है। और भाई पिरामिड का आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल बेस का एरिया इनटू ऊंचाई इनटू हाइट। तो दोस्तों यहाँ आपसे पिरामिड की ऊंचाई पूछी गई है, मतलब ये h हमसे पूछा गया है। अब दोस्तों सिर्फ आपको डाटा रखने हैं। देखिए यहाँ पर आपको आयतन क्या दिया है? आयतन दिया है 4500 घन मीटर, तो यहाँ पर आयतन 4500 आएगा। अब दोस्तों 1/3 आपको लेना है, भूलना नहीं है, इनटू आधारी क्षेत्रफल। भाई आधारी क्षेत्रफल जो दिया है 225 वर्ग मीटर, तो यहाँ पर 225 वर्ग मीटर आएगा। अब दोस्तों ऊंचाई हम निकाल सकते हैं। देखिए 225, भाई यदि आप 225 का डबल करोगे तो 450 बनेगा, मतलब 225 से 450 दो बार में कटेगा, एक जीरो आप ले सकते हो, और ये 3 का 20 में 60, तो ये 60 हमारे पिरामिड की ऊंचाई होगी। तो भाई 60 किस में आएगा? वर्ग मीटर और घन मीटर, मतलब ये 60 हमारा मीटर में आएगा। अब दोस्तों 60 मीटर देखा जाए तो ये तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर बच्चों आप पढ़ सकते हो। एक पिरामिड का आधार 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिभुज है और आयतन 400 घन सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई कितने सेंटीमीटर होगी? तो भाई पिरामिड का आयतन हमको दिया है, आयतन दिया है तो फॉर्मूला हम रख सकते हैं 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको जो आधार दिया है वो आधार दिया है एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं दी है 5, 12 और 13। और भाई 5, 12, 13 हमारे समकोण त्रिभुज की जोड़ है, तो हम बोल सकते हैं जो त्रिभुज हमको दिया है वो समकोण त्रिभुज है, क्योंकि 5, 12, 13 हमने समकोण त्रिभुज की जोड़ में याद किया है। अब भाई 5 आधार होगा, 12 ऊंचाई होगी और 13 कर्ण सबसे बड़ा रहता है। अब दोस्तों यहाँ देखिए सबसे पहली बात आयतन हम प्लेस कर सकते हैं। भाई आधार का क्षेत्रफल हमें आधार से निकालना पड़ेगा और तब हम पिरामिड की ऊंचाई बता पाएंगे। तो दोस्तों पहले हम आधार का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आधार का क्षेत्रफल भाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो पिरामिड का आधार है। अब ये त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो दोस्तों आधार देख सकते हो 5 है और ऊंचाई देख सकते हो 12 है, तो यहाँ पर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलेगा जो हमारे पिरामिड का आधार है। अब देखिए 60 और 60 को यदि 2 से कट करोगे तो ये 30 आ जाएगा आधारी क्षेत्रफल, तो यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल 30 है। अब दोस्तों आयतन आपको दिया है 400 घन सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आयतन को रख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए अब 400 बराबर में 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल जो 30 आया है इंटू पिरामिड की ऊंचाई जो हमसे पूछी गई है। अब दोस्तों यहाँ कट करोगे तो भाई ये 10 आएगा। अब दोस्तों 10 से कट करेंगे तो ये भाई 40 पिरामिड की ऊंचाई आ चुकी है जो हमसे पूछी गई है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, तो आपको जो पिरामिड की ऊंचाई है वो सेंटीमीटर में मिलेगी, क्योंकि कंप्लीट हमारे डाटा सेंटीमीटर में है। तो चौथा ऑप्शन है भाई, इसको टिक करिए और बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
अगला सवाल आपके सामने है बच्चों, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। यहाँ पर देखिए, यदि पिरामिड का आधार त्रिभुजाकार है जिसकी भुजाएं क्रमशः 13 मीटर, 20 मीटर और 21 मीटर है। तो भाई जो पिरामिड का आधार त्रिभुजाकार है उसकी तीनों भुजा हमको दी गई है, 13 मीटर, 20 मीटर और 21 मीटर। अब दोस्तों 13, 20 और 21 क्या आपकी समकोण त्रिभुज की जोड़ में आती है? तो भाई 13, 20 और 21 किसी भी समकोण त्रिभुज की जोड़ नहीं होती, तो यहाँ पर बोल सकते हैं ये समकोण त्रिभुज नहीं है, लेकिन तीनों भुजा अलग अलग हैं, तो ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज है। अब दोस्तों आधार हमारा विषमबाहु त्रिभुज है, इस पिरामिड की ऊंचाई 9 मीटर है, तो इसका आयतन कितना घन मीटर होगा? तो भाई पिरामिड का आयतन हमसे पूछा गया है, वॉल्यूम हमसे पूछा गया है, जो होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आयतन तो हमसे पूछा है, लेकिन पिरामिड की ऊंचाई 9 मीटर हमको दी गई है। अब दोस्तों मात्र आपको लाना है आधार का क्षेत्रफल, जो आपका विषमबाहु त्रिभुज है। अब दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोज के फॉर्मूले से आता है, उस करनी वाले फॉर्मूले से आता है, जो आपको अच्छे से याद है, एस माइनस ए, फिर आता है एस माइनस बी और फिर आता है एस माइनस सी। अब दोस्तों इसमें एस होता है अर्ध परिमाप, तो दोस्तों पहले आपको परिमाप लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए भाई, इस त्रिभुज का यदि हम परिमाप लाएंगे तो हमें तीनों भुजा को जोड़ना पड़ेगा, तो 13 और 20 33, 33 और 21, तो ये परिमाप 54 आएगा। अब परिमाप 54 है तो 54 का आधा करिए तो सेमी पैरामीटर 27 बनेगा, अर्ध परिमाप 27 बनेगा। अर्ध परिमाप 27 है तो दोस्तों यहाँ पर 27 को रख सकते हो। अब दोस्तों तीनों भुजा को उस 27 में से एक एक करके माइनस करना है, तो भाई पहले 27 में से 21 को माइनस करते हैं, 27 में से 21 गया तो भाई यहाँ पर 6 आएगा। फिर दोस्तों 27 में से 20 को माइनस करते हैं, 27 में से 20 गया तो यहाँ पर 7 आएगा। फिर दोस्तों 27 में से 13 को माइनस करते हैं और 27 में से 13 गया तो यहाँ पर 14 आएगा। अब दोस्तों आपको मात्र करनी से बाहर निकालना है। यहाँ पर देखिए भाई 7 और 14 मतलब एक साथ इसमें है, एक साथ इसमें है, तो 2 साथ में से एक साथ आप बाहर ले सकते हो। अब दोस्तों एक साथ और एक साथ, 2 साथ में से एक साथ बाहर ले लिया। अब यहाँ पर 14 में से आपका बचेगा 2। अब दोस्तों इस 6 के गुणनखंड कर सकते हो 3 गुणित 2, 3 गुणित 2, क्योंकि 27 दिया भाई, 27 दिया 81 और 81 का वर्गमूल 2 आएगा, और 2 और 2 4 और 4 का वर्गमूल 2 आएगा। अब दोस्तों आपको सिर्फ गुणनफल करना है, तो आपको मिलेगा विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल। अब दोस्तों ये देखिए 63 का 2 में भाई यहाँ पर आएगा 63 का 2 में 126। अब दोस्तों आयतन आ सकता है 1/3 126 गुणित 9, तो आपको सिर्फ 3 से कट करना है, तो ये 3 आएगा, और 126 का 3 में 126 का 3 में 378 घन मीटर, ये हमारे पिरामिड का आयतन है। तो ऑप्शन देखा जाए ये वाला आंसर है, इसको टिक करिए। अब ये वाला सवाल देखिए जो आपके सामने है। अब यहाँ पर आपको डाटा दिया है, करनी में 1152 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्गाकार आधार वाले पिरामिड की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों स्टार्टिंग में ही आपको यदि ऐसा डाटा मिल जाता है तो आप उस क्वेश्चन को वैसे ही स्किप कर देते हो कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनना, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए आपको विकर्ण दिया है वर्गाकार आधार का, करनी 1152 सेंटीमीटर, और वो वर्गाकार आधार किसका है? पिरामिड का, जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो भाई आधार वर्गाकार है, देख सकते हो ये आधार बना है वर्गाकार, जिसका विकर्ण भाई जिसका विकर्ण हमें दिया है √1152 सेंटीमीटर। अब दोस्तों पिरामिड का आयतन हमसे पूछा गया है। अब भाई पिरामिड का आयतन आपको याद हो चुका है, फास्टली रखते हैं। अब ये पिरामिड का आयतन होता है जो हमसे पूछा गया है। अब यहाँ पर पिरामिड की ऊंचाई 6 है, तो पहले 6 को रखते हैं। अब दोस्तों वही बात आ गई, आधारी क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो आधार कैसा है भाई, आधार आपका वर्गाकार है, तो आधार का क्षेत्रफल मतलब उस वर्ग का क्षेत्रफल लेना है। अब दोस्तों इस वर्ग का विकर्ण आपको दिया है करनी में 1152, और दोस्तों जो वर्ग होता है उसके क्षेत्रफल के 2 फॉर्मूले होते हैं भाई, वर्ग के क्षेत्रफल के 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला कि उसकी भुजा का वर्ग कर दो, उसकी भुजा का वर्ग कर दो, और वर्ग का दूसरा फॉर्मूला होता है कि विकर्ण का वर्ग बटे 2। तो ये दोनों फॉर्मूले मैंने आपको कराए हैं, वो क्वेश्चन आप जाकर देख सकते हो, मैंने 2D में बहुत अच्छे से कराए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, यदि आपको वर्ग की भुजा मिली हो तो आप a का स्क्वायर करके वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। यदि आपको विकर्ण मिला है तो विकर्ण का वर्ग बटे 2,
तो आप यहाँ से भी क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अब देखिए वर्ग का विकर्ण हमें मिला है, वर्ग का विकर्ण मिला है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब दोस्तों यहाँ देखिए आयतन लाना है 1/3, आधार का क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से लगाना है जो है विकर्ण का वर्ग, विकर्ण का वर्ग, विकर्ण है आपका करनी में 11/52, विकर्ण का वर्ग बटे 2 इंटू पिरामिड की ऊंचाई जो हमें 6 मिली है। अब दोस्तों देखिए मात्र कैलकुलेशन करनी है, 3 और 2 भाई 6 से ये 6 उड़ जाएगा, और दोस्तों देखिए वर्ग से आपका वर्गमूल मतलब करनी हट जाएगी, तो आपका जो आयतन है वो 11/52 है। अब 11/52 को ढूंढिए कौन से ऑप्शन में बैठा है, तो भाई ये बैठा हमारा 11/52। तो देख सकते हो दोस्तों जो आपको करनी में दिया था वही आयतन है, वही पिरामिड का आयतन है, तो आंसर आ चुका है। लेकिन दोस्तों ऐसे हर बार नहीं होता कि जो करनी में आएगा वही आयतन हो, वो तो डाटा देने पर डिपेंड है। यदि पिरामिड की ऊंचाई यहाँ पर 12 मिलती, अगर 12 मिलती तो 6 से भाई कट करते तो 2 और बचता, फिर ये आयतन डबल हो जाता। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए है, आप क्वेश्चन रीड कर सकते हो। यहाँ पर दिया है किसी पिरामिड का आधार आयताकार है, तो भाई इस बार आपको आधार आयताकार दिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 25 मीटर 15 मीटर है तथा उस पिरामिड की ऊंचाई 8 मीटर है। तब आयतन बताइए कितना घन मीटर होगा। अब दोस्तों पिरामिड का आयतन वही 1/3 आधारी क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो दोस्तों देख सकते हो आपको ऊंचाई 8 मीटर दी है, आप रख सकते हो। आधारी क्षेत्रफल भाई आयत आपको आधार दिया है तो आयत का क्षेत्रफल आधारी क्षेत्रफल लगा सकते हो और बता सकते हो पिरामिड का आयतन। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर फेंक के मारना, ऑप्शन आपके साथ है। और दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले टाइप पर। आइए क्या है भाई अगला टाइप, आप देख सकते हो सब कुछ आपके सामने लिखा है, कुछ भी आपसे नहीं छिपाया जाएगा, हर छोटी से छोटी बात आपको बताई जाएगी। जैसे आप देख सकते हो पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई, स्लांट हाइट ऑफ पिरामिड। तो दोस्तों आपको पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई के बारे में पता होना चाहिए। यदि आपको पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई के बारे में पता है तभी आपसे वो क्वेश्चन बनेंगे जिसमें पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई पूछी जाती है। जैसे पिरामिड की जो तिर्यक ऊंचाई पूछी जाती है तो वहां पर मोस्टली 2 आधारों को यूज किया जाता है। एक होता है वर्गाकार आधार, दूसरा होता है समबाहु त्रिभुज जब पिरामिड का आधार आता है। अब दोस्तों आपको पता है जब वर्ग पिरामिड का आधार आएगा तो भाई वर्ग की भुजा हर तरफ से बराबर होती है जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, और समबाहु त्रिभुज की भुजा भी हर तरफ से बराबर होती है जिसे भी हम ए से डिनोट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भाई ये पता है भाई ये जो वर्ग है ये पिरामिड का आधार होगा। अब ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ये पिरामिड की ऊंचाई होती है जो बिल्कुल वर्ग के सेंटर पॉइंट से बिल्कुल ऊपर तक जाती है, तो ये पिरामिड की ऊंचाई होती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखना जब उसकी भुजा के मध्य बिंदु को ऐसे हम स्पर्श करते हैं तो ये पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई होती है, स्लांट हाइट होती है। तो दोस्तों यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई को L से डिनोट किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भाई पिरामिड की ऊंचाई हमें मिल चुकी है जो आधार के साथ लांबिक होती है। भाई ये लांबिक है मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब दोस्तों आपको पता है 90 डिग्री के सामने कर्ण मिल चुका है, ऊंचाई लंब मिल चुका है, तो आपको चाहिए बस आधार। और दोस्तों आधार लाने के लिए आपको इतना ध्यान रखना है भाई जो ये वर्गाकार आधार दिया है इसकी जो भुजा होती है उस भुजा का आपको आधा करना है। तो भुजा का यदि आप आधा करोगे तो आपको इस समकोण त्रिभुज का आधार मिल जाएगा। दोस्तों ये वर्गाकार आधार में आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जब आपका समबाहु त्रिभुज आधार आता है तो भाई उसके सेंटर पॉइंट से ये उसकी ऊंचाई हो जाएगी आपके पिरामिड की। तो पिरामिड की ऊंचाई को एस से डिनोट करते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना इसकी भुजा के जब मध्य बिंदु पर ऐसे लाइन मिला दी जाती है तो ये बनती है आपकी पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई, स्लांट हाइट, L से डिनोट करते हैं, और ये बनेगा भाई आपके समकोण त्रिभुज का आधार। अब दोस्तों ध्यान दीजिए भाई सेंटर पॉइंट से ऊपर तक ऊंचाई है और ये रेखा हमारी क्या है तिर्यक ऊंचाई है, और ये बना है हमारे समकोण त्रिभुज का आधार। अब दोस्तों आपको पता है भाई केंद्र बिंदु से ऊंचाई गई है यहाँ तक, तो केंद्र बिंदु से यहाँ तक जो रेखा जाएगी अब ये होती है आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या जिसे छोटे r से डिनोट किया जाता है। तो बोल सकते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या समकोण त्रिभुज का आधार होती है। अब दोस्तों अंतःवृत्त की त्रिज्या भाई ये मैंने आपको क्षेत्रफल में पढ़ाया था कि अंतःवृत्त की त्रिज्या का समबाहु त्रिभुज की भुजा से क्या संबंध होता है। तो भाई अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है ना वो समबाहु त्रिभुज की भुजा से रिलेशन खाती है, और आप निकाल सकते हो अंतःवृत्त की त्रिज्या समबाहु त्रिभुज की भुजा को
2 करनी 3 से भाग देकर, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो समकोण त्रिभुज का आधार होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या वो कैसे निकालनी है, समबाहु त्रिभुज की भुजा को 2 करनी 3 से भाग देना है। अब दोस्तों ये थंबनेल वाला आप पार्ट देख सकते हो, इसमें मैंने आपको प्रॉपर बताया है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा से अंतःवृत्त की त्रिज्या हुई या परिवृत्त की त्रिज्या हुई किस प्रकार से रिलेशन खाती है, तो वो वाला पार्ट आप जरूर देखना। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना भाई, जब वर्गाकार आधार आएगा तो वर्गाकार आधार की जो भुजा होगी उसका यदि हम आधा करेंगे तो हमें समकोण त्रिभुज का आधार मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भाई, समबाहु त्रिभुज की भुजा को 2 करनी 3 से भाग देंगे तो हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या मिलेगी और जो हमारे समकोण त्रिभुज का आधार बनेगी। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखना। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, फटाफट आइए। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो बच्चों कि किस प्रकार से पिरामिड में तिर्यक ऊंचाई आपसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए, किसी पिरामिड का आधार समबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप 42 करनी 3 सेंटीमीटर है। यदि पिरामिड की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो उस पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई का मान कितने सेंटीमीटर होगा। तो दोस्तों देख सकते हो, आपको पिरामिड का आधार समबाहु त्रिभुज दिया है जिसकी भुजा ए से डिनोट करते हैं, उसका परिमाप भी दिया है। अब दोस्तों देखिए, पिरामिड की जो ऊंचाई है वो आपको 24 सेंटीमीटर दी है। तो भाई ये होती है पिरामिड की ऊंचाई जो समबाहु त्रिभुज के सेंटर पॉइंट पे मिलती है। अब ऊंचाई हमें 24 सेंटीमीटर दी है, तिर्यक ऊंचाई हमसे पूछी गई है, तो भाई इसको हम क्वेश्चन मार्क करते हैं। और दोस्तों ये देखिए, ये भाई समकोण त्रिभुज बनता है और उस समकोण त्रिभुज का जो आधार होता है, उस समकोण त्रिभुज का जो आधार होता है वो होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या, मतलब छोटे आर से डिनोट करते हैं। अब दोस्तों देखिए, आपको 24 मिल चुकी है ऊंचाई, अब आपको मात्रा चाहिए आधार। भाई आधार होगा, लंब होगा, तभी आप कर्ण को बता पाओगे। अब दोस्तों देखिए, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है, पैरामीटर, वो 42 करनी 3 सेंटीमीटर मिला है। अब भाई परिमाप 42 करनी 3 सेंटीमीटर है, परिमाप होता है 3a, जो हमें 42 करनी 3 सेंटीमीटर दिया है। तो भाई भुजा का मान क्या आएगा, 42 को 3 से कट करना तो आपका 14 करनी 3, ये भुजा का मान आएगा। लेकिन दोस्तों भुजा का मान 14 करनी 3 है, लेकिन हमें यहाँ पर भुजा नहीं रखनी, हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या रखनी है। अब दोस्तों अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो कैसे आती है, भाई समबाहु त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बनता है, अंदर जो वृत्त बनता है उसकी त्रिज्या निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज की भुजा को 2 करनी 3 से भाग देना है। अब दोस्तों समबाहु त्रिभुज की भुजा मिल चुकी है 14 करनी 3, और जैसे ही आप भाग दोगे तो भाई ये करनी 3 कटेगा, भाई 14 में 2 का भाग, 14 में 2 का भाग, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या आपको मिलेगी 7 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ये 7 सेंटीमीटर अंतःवृत्त की त्रिज्या आ चुकी है। अब दोस्तों देख सकते हो, आधार आपका 7 है और भाई लंब आपका 24 है, आधार 7 है, लंब आपका 24 है। तो दोस्तों 7 24, तो 7 24, तो हमारी समकोण त्रिभुज की जोड़ होती है 7 24 25। तो देख सकते हो कर्ण हमारा 25 आ चुका है, मतलब ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर आएगी। तो दोस्तों 25 सेंटीमीटर ढूंढा जाए, तो ये वाला हमारा आंसर है। अब दोस्तों देख सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। बस यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी, जो समकोण त्रिभुज का आधार होगी, वो कैसे आएगी, समबाहु त्रिभुज की भुजा को 2 करनी 3 से भाग देकर हम अंतःवृत्त की त्रिज्या प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा आंसर रहेगा। अब दोस्तों लेते हैं एक सवाल और। अगला सवाल आप पढ़ सकते हो बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन रखा है। यहाँ पर देखिए, पिरामिड का आधार एक वर्ग है, तो भाई ये वाला वर्ग पिरामिड का आधार है। आधार के विकर्ण की लंबाई 24 करनी 2 मीटर है। तो दोस्तों जो पिरामिड का आधार वर्ग आपको दिया है, उस वर्ग का विकर्ण आपको दिया है कितना, 24 करनी 2 मीटर। यदि पिरामिड का आयतन 17-28 घन मीटर है, तो भाई हमें पिरामिड का आयतन 17-28 घन मीटर मिला है। पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई का मान क्या होगा, तो भाई पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई हमसे पूछी गई है। तो थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, भाई आयतन आपको दिया है, तो आयतन कैसे आता है, आयतन आता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, जो 17-28 हमें मिला है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, पिरामिड की ऊंचाई देखिए, क्वेश्चन में पिरामिड की ऊंचाई कहीं भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर है आधारी क्षेत्रफल और आधार हमको दिया है वर्गाकार। तो पहले हम बात करेंगे आधारी क्षेत्रफल से, क्योंकि उसका कुछ मान हमें दिया है। उसका क्या मान दिया है, उसका विकर्ण हमें दिया है। अब दोस्तों विकर्ण क्या होता है, भाई विकर्ण होता है भुजा करनी 2। अब ये फॉर्मूला मैंने कहाँ बनवाया था, आप ये थंबनेल वाला पार्ट जाकर देख सकते हो। इसमें मैंने अच्छे से बताया है कि आप विकर्ण से
भुजा कैसे ला सकते हो या भुजा से विकर्ण कैसे ला सकते हो, तो भाई वो पार्ट आप जाकर देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वर्ग में विकर्ण और भुजा का क्या रिलेशन होता है। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल में आइए, देखिए आपको विकर्ण कितना दिया है, भाई विकर्ण दिया है 24 करनी 2, तो यहाँ पर रखेंगे 24 करनी 2। अब यहाँ पर है वर्ग की भुजा करनी 2, करनी 2 से करनी 2 गया, तो भाई वर्ग की भुजा कितनी आएगी 24। अब दोस्तों वर्ग की भुजा 24 है, मतलब वर्ग की ये वाली भुजा हम 24 रख सकते हैं। अब यहाँ पर रखना है हमें आधारी क्षेत्रफल, भाई आधारी क्षेत्रफल। अब आधारी क्षेत्रफल भाई वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, मतलब बोल सकते हैं 24 गुणित 24। अब दोस्तों ये जो 17 28 है, भाई 17 28 आपको कहाँ याद है, 17 28 आपको किसी के घर में याद है, याद करिए। 17 28 होता है 12 का घन, मतलब 12 को आप 3 बार रख सकते हो। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, भाई ये 12 से कट किया 2 बार में कटेगा, इस 12 से ये 24 2 बार में कट करेगा। अब दोस्तों 2 और 2 भाई 4, और 4 से कट करेंगे तो ये 12 3 बार में कटेगा, भाई 3 और ये वाला 3, तो 9 आ चुकी है आपके पिरामिड की ऊंचाई। तो दोस्तों पिरामिड की ऊंचाई 9 है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, भाई ये पहला ऑप्शन बैठा है इसको आंसर कर देते हैं, लेकिन दोस्तों ये पिरामिड की ऊंचाई आई है, आपसे पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई पूछी गई है, मतलब अभी हमें तिर्यक ऊंचाई बतानी है। तो दोस्तों आपको पता है जो ये वर्गाकार आधार होता है, ये जो वर्गाकार आधार होता है इसकी फिगर बनाते हैं, और इसके केंद्र बिंदु से ये होती है पिरामिड की ऊंचाई जो आपकी 9 आ चुकी है, तो पिरामिड की ऊंचाई 9 रखते हैं। और दोस्तों आपको पता है ये होती है पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई, स्लांट हाइट, जो हमसे पूछी गई है, और ये होता है इस समकोण त्रिभुज का आधार। अब दोस्तों ये आधार कैसे आता है, मैंने आपको बताया था, ये आधार आता है भाई जो भी आपके वर्गाकार आधार की भुजा होगी, भाई वर्गाकार आधार की भुजा 24 है, यदि उसका आप आधा करोगे, उसका यदि आप आधा करोगे तो आपको समकोण त्रिभुज का आधार मिल जाएगा 12, आधार 12 है, लंब 9 है, तो याद करिए भाई 9 12, 9 12, तो आपको कर्ण याद आ जाएगा 9 12 15, क्योंकि ये हमारे समकोण त्रिभुज की जोड़ है, तो 9 12 15, तो मतलब जो तिर्यक ऊंचाई है वो 15 मीटर होगी, तो 15 मीटर मतलब ये वाला आंसर रहेगा। दोस्तों देख सकते हो क्वेश्चन कितना अच्छा है, मतलब पहले आपको ऊंचाई मिलेगी। अब कुछ बच्चे यहीं पर चकमा खा जाएंगे, 9 को आंसर कर देंगे, लेकिन दोस्तों ऊंचाई आई है, आपसे तिर्यक ऊंचाई पूछी है, तो ऊंचाई 9 है, और भाई वर्गाकार भुजा का यदि आधा करोगे तो समकोण त्रिभुज का आधार 12 आएगा, 9 12 15, तो तिर्यक ऊंचाई 15 है। आंसर करेंगे और बढ़ेंगे अगले सवाल पर। और ये दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन रखा है, आप देख सकते हो, पिरामिड का आधार एक वर्ग है, पिरामिड की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। आगे पढ़िए, आयतन 8000 घन सेंटीमीटर है। तो भाई पिरामिड का आयतन हमें दिया है 8000 घन सेंटीमीटर, भाई पिरामिड का आयतन 1/3 आधारी क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, जो 8000 हमें मिला है, तब पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई का मान बताइए। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ आप पिरामिड की ऊंचाई रख सकते हो, कितनी रख सकते हो, भाई 15 आपको दी है, फिर आप ला सकते हो उसका आधार, आधारी क्षेत्रफल, भाई कटपिट करके आधारी क्षेत्रफल आएगा, आधारी क्षेत्रफल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल मिलेगा, फिर आपको वर्ग की भुजा मिलेगी, अब वर्ग की भुजा से आप समकोण त्रिभुज का आधार बना सकते हो, लंब आपको मिला है, तो आप तिर्यक ऊंचाई कर्ण बता सकते हो। तो कमेंट बॉक्स में आंसर फेंक के मारना कौन सा ऑप्शन आंसर रहेगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले टाइप पर, जो आज हमारा लास्ट टाइप रहेगा। यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, आपके सामने लिखा गया है पिरामिड का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ, मतलब पिरामिड का वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे और पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे, तो इस पर हम डिस्कशन करते हैं और फिर बढ़ते हैं इनके क्वेश्चनों पर। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम पिरामिड का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो भाई पिरामिड का हमेशा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा 1/2 आधार का क्षेत्रफल इनटू तिर्यक ऊंचाई। तो दोस्तों यहाँ पहले एग्जांपल लेते हैं कि भाई जब ऐसा शंकु आता है जिसका आधार आप देख सकते हो वर्ताकार होता है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको यूज करना है 1/2 आधार का परिमाप। तो भाई आधार कैसा है, भाई आधार आपका वर्ताकार है, तो मतलब वृत्त का परिमाप जो होता है 2πr। अब दोस्तों इनटू करनी है आपको तिर्यक ऊंचाई। अब दोस्तों तिर्यक ऊंचाई मतलब ये वाली जो तिरछी ऊंचाई होती है, इसको आपको गुणा करना है, तो देख सकते हो आपका बनेगा पिरामिड का वक्र पृष्ठ, या बोल सकते हो शंकु का वक्र पृष्ठ। तो देखिए 2 से 2 कट हो जाएगा, πr इंटू l, तो ये होता है पिरामिड का वक्र पृष्ठ, या आप बोल सकते हो शंकु का वक्र पृष्ठ। अब यहाँ पर देखिए, जब आपका आधार वृत्त नहीं, आपका आधार वर्ग आता है, तो दोस्तों सेम तरीका लगाना है, 1/2
आधार का परिमाप। तो दोस्तों आधार आपका वर्ग है, तो भाई आधार वर्ग है मतलब वर्ग का परिमाप जो होता है 4a इंटू उसकी तिर्यक ऊंचाई। तो दोस्तों तिर्यक ऊंचाई हमें लेनी है जो भुजा के मध्य बिंदु को जाकर स्पर्श करे, तो ये तिर्यक ऊंचाई हमें गुणा में मारनी है, तो यहाँ पर गुणा रखेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो ये कट होकर आपका बनेगा 2al, ये हमारे पिरामिड का वक्र पृष्ठ होता है। और दोस्तों आपको पता है कि भाई पिरामिड का वक्र पृष्ठ कौन सा होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जिस बच्चे को नहीं पता, क्योंकि ये मैंने प्रिज्म में भी बताया था। भाई पिरामिड का जो वक्र पृष्ठ होता है उसका मतलब होता है साइड साइड का क्षेत्रफल, क्योंकि जब आपसे संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, इस वक्र पृष्ठ को तो लेना ही लेना है। वक्र पृष्ठ के साथ यदि आप आधार को जोड़ लोगे, आधार के क्षेत्रफल को जोड़ लोगे, तो कंप्लीट आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा। यहाँ पर देख सकते हो वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, तो आपका बनता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो देख सकते हैं वक्र पृष्ठ ये साइड साइड वाला, आधार का क्षेत्रफल ये नीचे वाले आधार का क्षेत्रफल, यदि हम जोड़ेंगे तो हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा। अब दोस्तों इन दोनों को नोट डाउन कर लेना। अब यहाँ पर देखिए आपको और क्या सीखना है, भाई आपको शॉर्ट फॉर्म सीखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम एग्जाम में जाते हैं तो फॉर्मूला कितना शॉर्ट हम रखते हैं, इस पर सवाल फटाफट जल्दी जल्दी बनते हैं। जैसे ये है हमारे पिरामिड का वक्र पृष्ठ, भाई पिरामिड का वक्र पृष्ठ मतलब कर्व सरफेस एरिया। और दोस्तों इसको याद रखना है 1/2 आधार का परिमाप, आधार का परिमाप मतलब पैरामीटर P से डिनोट करना इनटू तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई स्लांट हाइट L से डिनोट करना, तो ये होता है वक्र पृष्ठ। और दोस्तों वक्र पृष्ठ के साथ जब आप आधार का क्षेत्रफल बेस का एरिया ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। तो दोस्तों इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब बढ़ते हैं सवालों की ओर। आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, आप देख सकते हो किसी पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई 4 मीटर है। तिर्यक ऊंचाई मतलब स्लांट हाइट L हमें 4 मीटर दिया है। आगे बढ़िए कुल तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोस्तों ये क्षेत्रफल लिखा है आप अच्छे से करेक्शन कर लेना। कुल तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर दिया है। अब भाई तिर्यक पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ हमें दिया है कितना, क्लियरली 12 वर्ग मीटर। अब दोस्तों आगे बढ़िए, यदि आधार वर्गाकार है तो दोस्तों उस पिरामिड का आधार हमें वर्गाकार दिया है। अब भाई वर्गाकार आधार दिया है मतलब आधार की भुजा A से डिनोट करेंगे, क्योंकि वर्गाकार आधार वर्ग की हर तरफ से भुजा बराबर होती है। अब देखिए वर्ग की भुजा का मान कितना मीटर होगा, मतलब ये भुजा का मान हमसे पूछा गया है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, भाई ये वक्र पृष्ठ है, तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें 12 वर्ग मीटर दिया है। तो वक्र पृष्ठ कैसे आता है, वक्र पृष्ठ आता है 1/2 आधार का परिमाप इनटू तिर्यक ऊंचाई। अब दोस्तों ये 12 वर्ग मीटर मिला है। अब यहाँ पर देखिए आपसे वर्ग की भुजा पूछी गई है, तो 1/2 यहाँ पर देखिए आधार का परिमाप, भाई आधार वर्गाकार है तो वर्ग का परिमाप हमें लेना है। वर्ग का परिमाप जो होता है 4a इंटू तिर्यक ऊंचाई L जो हमें 4 मीटर दी गई है, तो यहाँ पर 4 को रखेंगे। अब दोस्तों मात्रा आपको कैलकुलेशन करनी है, 4 से कटेगा भाई 3 आएगा। अब दोस्तों देखिए 2 से कट किया तो भाई ये 2 आएगा, और ये 2 3 के नीचे जाएगा, तो मतलब वर्ग की भुजा 3/2, 3/2 3 को 2 से भाग देना 1.5 मीटर, ये हमारे वर्गाकार आधार की भुजा है 1.5 1.5 मीटर, ये वाला आंसर है भाई। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको और सॉल्व करते हैं और उसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा जिसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो इस क्वेश्चन को और अच्छे से देखिए, यहाँ पर दिया है किसी पिरामिड का आधार 10 करनी 3 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। तो भाई पिरामिड का आधार समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा हमें 10 करनी 3 सेंटीमीटर दी है। आगे बढ़िए, यदि पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 270 करनी 3 वर्ग सेंटीमीटर है, तब ऊंचाई ज्ञात करें कि पिरामिड की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया दिया है 270 करनी 3 वर्ग सेंटीमीटर। अब भाई जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, वो बनता किस किस से है, मैंने आपको कराया था, वो बनता है वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल बेस का एरिया, तो आपका कंप्लीट बनता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों यहाँ देख सकते हो भाई
वक्र पृष्ठ कैसे आता है? वक्र पृष्ठ आता है 1/2 आधार का परिमाप इंटू तिर्यक ऊंचाई। अब दोस्तों आधार का क्षेत्रफल लेना है। अब आधार देख सकते हो, आधार है समबाहु त्रिभुज, मतलब इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लेना है। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करनी 3/4 इसकी भुजा का वर्ग, इसकी भुजा का वर्ग मतलब ए स्क्वायर आप बोल सकते हो। ये हमें 270 करनी 3 दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर लेना है वक्र पृष्ठ में आधार का परिमाप। अब देख सकते हो भाई, समबाहु की भुजा हमें 10 करनी 3 दी है, तो दोस्तों समबाहु का परिमाप कैसे आएगा? उसकी भुजा का 3 गुना कर देंगे तो हमें समबाहु का परिमाप मिल जाएगा। अब दोस्तों आधार का परिमाप 30 करनी 3 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर रखते हैं जो समबाहु का परिमाप आया है। आगे देखिए यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई। अब दोस्तों यहाँ पर हमें तिर्यक ऊंचाई नहीं मिली, मतलब तिर्यक ऊंचाई हमें निकालनी पड़ेगी और तिर्यक ऊंचाई निकालकर हम बता सकते हैं पिरामिड की ऊंचाई। अब यहाँ पर देखिए आपको भुजा दी है 10 करनी 3 और यहाँ पर रखना है उसका वर्ग। तो भाई 10 करनी 3 का वर्ग करोगे, जैसे ही आप 10 करनी 3 का वर्ग करोगे तो 10 का वर्ग 100 और करनी 3 का वर्ग आएगा 3। तो इस प्रकार यहाँ पर ए स्क्वायर मिलेगा, 100 का 3 से गुणा कर लेना 300 मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर मात्र कैलकुलेशन करनी है। देखिए 4 से कट करोगे भाई, 4 से कट करोगे 300 को 75 आएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए भाई प्लस है बीच में तो आप कॉमन ले सकते हो। ये बहुत सारे मैंने क्वेश्चन कराए हैं शंकु के, बेलन के कि बीच में प्लस आता है, कॉमन ले सकते हो। यहाँ पर देखिए करनी 3 तो भाई करनी 3 हमने कॉमन ले लिया और जैसे ही हम करनी 3 को कॉमन लेकर बाहर रखेंगे तो ये करनी 3 से ये करनी 3 कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर 2 है और 2 से ये 30 15 बार में कटेगा और दोस्तों 15 75 तो आप 15 कॉमन ले सकते हो और जैसे ही 15 कॉमन लोगे भाई, 15 कॉमन लिया यहाँ 5 बचेगा, 15 कॉमन ले लिया। अब 15 कॉमन लेकर भाई यहाँ 15 रख सकते हो और 15 से 270 को कट करोगे तो आपको मिलेगा 18। अब दोस्तों यहाँ पर बची है तिर्यक ऊंचाई, यहाँ पर प्लस में बचा है 5 और बराबर में बचा है 18। अब दोस्तों यहाँ से आपको तिर्यक ऊंचाई मिलेगी, 5 को माइनस कर देना 13। अब तिर्यक ऊंचाई 13 है लेकिन आपसे पिरामिड की ऊंचाई पूछी गई है। अब दोस्तों थोड़ा यहाँ पर आना भाई, इसको हटाते हैं। पिरामिड की ऊंचाई सेंटर पॉइंट से यदि हम स्ट्रेट एक लाइन खींचते हैं तो ये पिरामिड की ऊंचाई जो हमसे पूछी है ये तिर्यक ऊंचाई होती है, जो हमारी कितनी आ चुकी है 13। अब दोस्तों ये समकोण त्रिभुज का आधार होता है, जो मैंने आपको बताया था भाई, ये आधार होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या जो आती है a/2√3, मतलब समबाहु की भुजा को 2 करनी 3 से भाग देना। अब भाई समबाहु की भुजा क्या है? समबाहु की भुजा है 10 करनी 3, मतलब समबाहु की भुजा 10 करनी 3 यहाँ पर रखना और जैसे ही आप कट करोगे तो भाई करनी 3 से करनी 3 गया, 2 से कट कर लेना तो 5 मिलेगा आपको आधार। अब समकोण त्रिभुज का आधार 5 है और उसका कर्ण 13 है, तो दोस्तों 5 13 तो समकोण त्रिभुज की एक जोड़ होती है 5 12 और 13, जिसमें 5 आधार है, कर्ण 13 है, तो ऊंचाई आपको 12 मिलेगी। ऊंचाई 12 रहेगी, ये वाला ऑप्शन है भाई, ये चौथा ऑप्शन आंसर कर सकते हो। और दोस्तों देख सकते हो कितना बढ़िया, कितना टफ क्वेश्चन था, लेकिन हमने अच्छे से बेस रखा है और कॉमन लेकर फटाफट कैलकुलेशन कर कर तिर्यक ऊंचाई ली है। और फिर हमने जो समकोण त्रिभुज का आधार है भाई अंतःवृत्त की त्रिज्या, वो कैसे ली है? समबाहु की भुजा को 2 करनी 3 से भाग देकर, तो भाई 5 मिला, 13 आपका कर्ण है तो ऊंचाई 12 आएगी। ये वाला आंसर करिए। ये क्वेश्चन आपके लिए है, कुछ जेंटल लोगों के लिए, जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा करते हैं, तो भाई कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हो। क्वेश्चन देख सकते हो, किसी पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दोस्तों आपसे पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, जो होता है क्या? वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, बेस का एरिया। अब दोस्तों आपको बेस दिया है कैसा? वर्गाकार, मतलब आधार का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल लगा सकते हो। और भाई वक्र पृष्ठ क्या होता है? 1/2 आधार का परिमाप, मतलब वर्ग का परिमाप आप बोल सकते हो, इनटू तिर्यक ऊंचाई। अब दोस्तों ये तिर्यक ऊंचाई आपको लानी पड़ेगी और आप बता सकते हो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन आपका आंसर रहेगा, सभी क्वेश्चनों का आंसर देना और भाई वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जय हिंद, जय भारत।